नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दर्शकों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पाखंडी शिवांश नारायण दुबे के बारे में। जी हां दर्शकों, कुछ दिनों पहले एक वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसको तो आपने बखूबी देखा ही होगा, जिसमें यह मंदबुद्धि शिवांश लखनऊ मेले में संत रामपाल जी महाराज द्वारा लगाए गए बुक स्टॉल को कुछ गुंडों के साथ हटाते हुए दिख रहा है। इस वीडियो में आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। क्या शिवांश नारायण दुबे सही है या संत रामपाल जी महाराज? किसका ज्ञान है सच्चा? सच्चाई जानिए इस वीडियो में। सबसे पहले इस शिवांश नारायण का संत रामपाल जी महाराज के बुक स्टॉल को हटाते हुए का वीडियो। धार्मिक भावना का मैं मोदी कर रहा हूँ, चुनाव में किया है, आपने बहुत गंदा काम किया है, बंद करिए। ठीक है। देखिए दर्शकों, जरा शक्ल देखो इन सभी लोगों की। क्या ये सभी लोग पढ़े लिखे लग रहे हैं? कभी नहीं। क्या इनको यह तक नहीं पता कि यह जो अश्लील बातें अपने मुंह से बोल रहे हैं, ये सारी बातें ज्ञान गंगा पुस्तक में कभी भी नहीं लिखी गई? दर्शकों, आज हम बात करेंगे प्रमाणों सहित। सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक में अश्लील बातें लिखी गई हैं? जानिए प्रमाण। इस वीडियो में जो भी इसके द्वारा आरोप लगाए गए हैं, जो भी इसने बातें बोली हैं, वो सभी का पॉइंट टू पॉइंट पोस्टमार्टम करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल हमारा कुलदीप जी आपसे है। जिस प्रकार से ये आरोप लगा रहा है वीडियो में कि संत रामपाल जी महाराज ने अपनी किताबों में लिखा है कि बलात्कार किया है, दुर्गा के साथ बलात्कार किया है, क्या सच्चाई है इस बात में? अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये मुद्दा उठाया। पिछले 4-5 महीने से मैं YouTube देख रहा हूँ और कहीं ना कहीं शिवांश की कोई ना कोई वीडियो आ जाती है। इसकी वीडियो से एक बात तो स्पष्ट पता चलती है कि इसको ज्ञान बिल्कुल नहीं है, एक नंबर का मूर्ख है, और कहीं ना कहीं ये संत रामपाल जी महाराज से तुलना करता है। और इसका कारण इसके गुरु भी हो सकते हैं, इसके सहपाठी भी हो सकते हैं, ये सोम तो है ही। अब ये जो मुद्दा आपने उठाया, मैं दोबारा फिर आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। दरअसल अभी जो मेले वाला प्रकरण हुआ है, मेले का प्रकरण पूरा जो है परमिशन लेके किया गया था और 15 दिन का मेला था। मेले को लगभग 7-8 दिन बीत चुके थे। किस स्थान पर ये आपका, जिस जगह पे ये वीडियो आया है, आपका किस स्थान पर ये स्टॉल लगा हुआ था? ये लखनऊ में, लखनऊ शहर का की ये बात है और प्रकरण जो है लखनऊ में हुआ है। लगभग 7-8 दिन मेले को बीत चुके थे। पूरा परमिशन सारा जो है वो एक स्टॉल हमारा लगा हुआ था वहाँ पर। ये अपना थैला लेके पहुँच गया और इसने बदतमीजी करनी शुरू की। ये शरारती का तो है, एक नंबर का मूर्ख है, ज्ञान भी इसको बिल्कुल नहीं। और ये 4-5 गुंडे टाइप लोग ले गए वहाँ पे और स्टॉल पे इसने किताबें वगैरह फेंक दी। फिर ये बयानबाजी करने लगा उल्टी सीधी। अब आपने जो प्रश्न किया, मैं सबसे पहले उसी का जवाब देना चाहूँगा। जी जी बिल्कुल। इसने कहा कि दुर्गा जी के साथ बलात्कार किया। पहले तो हम, हमारे लिए जो है वंदनीय हैं दुर्गा माता जी, हम उनके बारे में ऐसा सब कैसे बोल सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज भी नहीं बोल सकते। जी जी। दर्शकों, ये प्रमाण जानकर तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि शिवांश नारायण कितना बड़ा झूठा है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अनसुईया के साथ संभोग करने का प्रयत्न किया। देखिए प्रमाण सहित। बलात्कार के बारे में मैं एक प्रकरण सुनाता हूँ आपको। जी। भविष्य पुराण के अंदर लिखा हुआ है, भाग 2 प्रतिसर्ग पर्व अध्याय 17 659 पेज पर श्लोक 67 से 76 तक भविष्य महापुराण में लिखा हुआ है। वहाँ पर क्या प्रकरण है कि जो सती अनसुईया थी, वो उनके पति तपस्या कर रहे थे और जो सती अनसुईया थी वो जो थी वो अकेली थी। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो है तीनों वहाँ पर जाते हैं। और मैं थोड़ा पढ़ के सुना देता हूँ आपको, थोड़ा सा ये लगेगा कि जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश वहाँ जाते हैं तो ऋषि ध्यान में मगन थे। तो वे सती अनसुईया के पास आए। रुद्र यानी शिव ने अपने हाथों से लिंग को पकड़ा हुआ था। विष्णु उसमें रसवर्धन कर रहे थे और ब्रह्मा अनसुईया को देख कामुक हो गए।
तब तीनों देवता ने कहा कि हे सुंदरी, हमें रति क्रिया प्रदान करे, अन्यथा हमारे प्राण निकल जाएंगे। तो पतिव्रता अनसुईया ने कोई जवाब नहीं दिया। तो तीनों ने उनके साथ बलात् मैथुन करने का प्रयास किया, यानी तीनों ने बलात् मैथुन क्रिया करने का प्रयास किया अनसुईया के साथ में। तो आगे क्या हुआ, अब यहाँ पे बलात् शब्द आ रहा है, तो वो फिर आगे क्या हुआ, सती अनसुईया क्रोधित हो गई और उन्होंने जो है तीनों को श्राप दे दिया। श्राप क्या दिया कि तुम काम मोहित भविष्य में मेरे पुत्र होगे। ठीक है, महादेव का लिंग, ब्रह्मा का सिर और विष्णु का चरण मनुष्यों के द्वारा पूजित है। तो अब इस मूर्ख से कोई पूछे, इस अंग्रेज से, अरे भाई तू एक बात बता, ये भविष्य पुराण में लिखा हुआ है तीनों देवताओं ने बलात्कार करने की कोशिश की सती अनसुईया के साथ में, तो क्या सती अनसुईया का क्या दोष था, वो बलात्कार नहीं कर पाए, उससे पहले सती अनसुईया ने उनको श्राप दे दिया। फिर तीनों ने माफी मांगी, फिर तीनों ने सती अनसुईया से माफी मांगी तीनों ने कि हमें माफ कर दो। फिर उन्होंने कहा कि मेरा श्राप जब खत्म होगा, जब तुम तीनों मेरे पुत्र रूप में पैदा होगे। तो दत्तात्रेय दत्तात्रेय जो थे विष्णु जी के अवतार थे, और दुर्वासा जो शिव जी के अवतार थे, इनके पुत्र हुए तीन ये। जिस प्रकार से आप लोगों ने प्रमाणों के साथ उत्तर दिया है, उससे तो ये सिद्ध हो रहा है, जिस तरह ये 40-50 लोगों को लेके वहाँ गया और झूठ बोल रहा है लोगों के बीच में जाके, तो ये वाकई इसका एक प्रोपगेंडा था जो पब्लिक को भड़काना चाह रहा था। दर्शकों, इस वीडियो से तो आप बखूबी समझ ही चुके होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे शिवलिंग की पूजा की सच्चाई। देखिए वीडियो। जैसे मान लो मैं किसी एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊं कि हम शिवलिंग की पूजा की बात करें कि भाई शिवलिंग पूजा क्या है। अगर मान लो शिवलिंग पूजा की हम बात करें तो ये सब चीजें आज शिवलिंग के रूप में हर मंदिर में, हर शंकराचार्य, सब चीजें पूजी जा रही हैं। अब शिवलिंग पूजा क्या है? ये शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता प्रश्न नंबर 25 से 28 पर लिंग रूप कारण वर्णन नामक 12वें अध्याय के श्लोक नंबर 1 से 54 में बताया गया है कि श्री व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी से ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे सूत जी, शिवलिंग की पूजा के विषय में जैसा आपने सुना है वैसा बताओ। ऋषि सूत जी ने क्या जवाब दिया, आप वो सुनिए कि जैसा कहता हूँ सुनो। दारुवन में शिव भगत ऋषि रहते थे, वे निरंतर शिव जी का पूजन करते थे। उनकी पत्नियां जिनके साथ उसी वन में रहती थी। कुछ ऋषिजन एक दिन हवन की लकड़ी लेने के लिए दारुण वन में आए और इसी अंतर में एक व्यक्ति नग्न अवस्था में उस वन में आया और अपने लिंग यानी कान को हाथ में पकड़कर कामी पुरुष अर्थात व्यभिचारी की तरह निर्लज होकर हिला हिलाकर अश्लील हरकतें करने लगा। ये मैं शिव पुराण पढ़ के सुना रहा हूँ, मेरा इसमें अपना कुछ नहीं है। उसे देखकर उस वन की स्त्रियां उसके पास आई और वे उसके लिंग को पकड़कर हिलाने लगी, उसको छूने लगी, कुछ आलिंगन करने से प्रसन्न हुई। उसी समय ऋषि आ गए और उन ऋषियों ने कहा कि तू ऐसा बेशरम करने वाला कौन है, तेरा लिंग धरती पर गिर जाए। उस समय उसका लिंग भूमि पर गिर गया, जलने लगा, तीनों लोकों में जलता हुआ गया। उसको शांत करने के लिए पार्वती की स्तुति की गई और उससे कहा गया कि आप योनि लिंगी अर्थात मैं बताऊं लिंगी को प्राइवेट पार्ट ऑफ वुमेन बन जाओ। पार्वती जी ने योनि को धारण किया और उस जलते हुए लिंग को उस योनि में डाला गया, तब वह शांत हुआ। उसके पश्चात उस शिवलिंग की ऐसी मूर्ति जिसमें स्त्री योनि में लिंग प्रविष्ट हो, पत्थर की बनाकर स्थान स्थान पर कर पूजा शुरू हुई। ये शिव पुराण पढ़ा है मैंने जी। इसको क्यों बिकने देता है? ये कहता है कि मैं ज्ञान गंगा को बिकने नहीं दूंगा। ये शिव पुराण बिक रहा है और ये कौन है ये घोषणा करने वाला कि क्या बिकेगा और क्या नहीं बिकेगा? दर्शकों, इन सभी प्रमाणों को देखकर आप लोगों को तो शिवलिंग पूजा आज ही छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि आज सारा समाज पढ़ा लिखा है और सभी को इन प्रमाणों को देखना अति आवश्यक है। अब सवाल है शिवांश नारायण से, क्या तूने शिव महापुराण पुस्तक नहीं पढ़ी? इतनी गंदी गंदी बातें इस पुस्तक में लिखी गई है और यह बिल्कुल सरेआम बिक रही है, और तू बात करता है ज्ञान गंगा को नहीं बिकने दूंगा। अबे मूर्ख प्राणी, सुधर जा। जल्दी से संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर तू भी अपना कल्याण करा ले, नहीं तो 184 पड़ेगी बहुत भारी। देखो यह वीडियो।
जंतु रे जलमानी आठों वक्त बिहान रे आठों वक्त बिहान रे मन मान सरोवर नान रे जल के जंतु रे जलमानी आठों वक्त बिहान रे लख 84 जल के बासी ये भुगत चारों खान रे चेतन वो कजड़ को पूछ ये गांठ बांध पाषाण रे भाई मरकट कहाँ चंदन के लेपे क्या गंग नवाए सवान रे अर सुधी हो न पूछतास की वो छोटे को न बाण रे 12 कोट जहाँ जमकिंकर बड़े बड़े देते नवान रे धर्म राय की दरगाह माई ओरई खेचा ताण रे फिर ओरी खेचा ताण रे। दर्शकों चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं और भी प्रमाण। तुलसी नाम की स्त्री के पति का रूप बनाकर विष्णु जी ने उसका पतिव्रता धर्म कैसे नष्ट किया। देखिए देवी भागवत पुराण से प्रमाण। हाँ, इसमें एक देवी भागवत पुराण में एक विष्णु जी का प्रकरण आता है। जैसे कि ये कहते हैं भाई बलात्कार के बारे में बताते हैं कि बलात्कार, जबकि दुर्गा के साथ बलात्कार हुआ नहीं था, चेष्टा की गई थी लेकिन हुआ नहीं था। लेकिन इसने वहां चिल्ला चिल्ला के बताया बलात्कार हुआ। लेकिन इस देवी भागवत पुराण की दिखाता हूँ मैं, इसमें प्रकरण है। इसमें जो है बलात्कारी कौन है पता लग जाएगा। ये संक्षिप्त गीता प्रेस गोरखपुर से देवी भागवत पुराण है। इसके जो है संक्षिप्त देवी भागवत में 9वां स्कंद है। 9वें स्कंद में जो है और 726 पेज पे लिखा हुआ है जो है तुलसी नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी, ठीक है। तो उसका जो पति था वो शंखचूड़ था, वो मर नहीं रहा था। तो विष्णु जी ने क्या किया, उसका रूप बना करके उस तुलसी का पतिव्रता धर्म नष्ट किया, भंग किया। और यानी कि उसके पति का रूप बना करके उसके साथ जो है संभोग किया। और जब उसको पता लगा, तुलसी को पता लगा, तो उन्होंने जो है विष्णु जी को श्राप दे दिया। तो अब ये बताओ, किसी स्त्री को यानी पतिव्रता स्त्री को तो अगर उसकी मर्जी के विपरीत आप उसके साथ संभोग करोगे तो वो क्या कहलाता है, आप खुद बताओ। बिल्कुल व्यभिचार है ये कुछ नहीं कहूंगा, आप खुद बताओ। इस नालायक से पूछो, इस अकल के अंधे से क्या कहलाता है। अगर तुलसी जो थी, अगर उसकी सहमति होती तो एक अलग बात थी। लेकिन इसने जो है, तो इसमें जो लिखा विष्णु जी ने उसके पति का रूप बना करके उसका पतिव्रता धर्म भंग किया। अब कोई इसकी माता बहन के साथ में ऐसा कर दे तो ये क्या कहेगा उसके बारे में। जी तो यहाँ देवी पुराण में ये बताया गया है बलात्कारी कौन है। एक मिनट, हाँ विकास जी क्या कह रहे हैं आप, बताइए। तो ये तो बहुत बड़ी जानकारी दी वीर जी ने। यहाँ तो ये बताया है इन्होंने देवी पुराण में पढ़ के कि बलात्कारी वास्तव में कौन है। बलात्कारी वही तो जिसने बलात्कार किया। बिल्कुल। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। आज मैं बड़ा अचंभित हूँ मैं इसको, ये जो बलात्कारी के बारे में, क्योंकि उनके जो शिष्य वो जो है इसके जो टकड़ी गुंडे हैं इसके साथ जो आए हैं वो बार बार बलात्कारी नामक शब्द का प्रयोग तो कर रहे थे। लेकिन अब स्पष्ट हो गया कि वास्तव में जिसने वृंदा का बलात्कार किया वही तो बलात्कारी हुआ ना। बिल्कुल। दर्शकों किस प्रकार यह प्रमाण हमारे लिए एक शर्म की बात है। अभी और भी प्रमाण हम आपको इस वीडियो में बता देंगे, बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए एक और प्रमाण ब्रह्म वैवर्त पुराण से। देखिए यह वीडियो। तो इसमें बहुत ही मतलब एकदम मैं क्या कहूँ कि शायद मेरे लिए पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए सुनना मुश्किल हो जाएगा। इसका अर्थ लिखा है कि कुब्जा अपने घर पर रात को सो रही थी। श्री कृष्ण जी वहां पहुंच गए और धीरे से उन्हें जगाया और उन्होंने उसकी सोती हुई दासी को नहीं जगाया। श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि निद्रा त्याग दो, मेरे साथ भोग करो। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा हुआ है। ब्रह्म वैवर्त पुराण अध्याय 72 का है ये। हे सुंदरी, तुम पूर्व जन्म की रावण की बहन शूर्पणखा हो
और प्रिय, तुमने पूर्व जन्म में मेरे राम अवतार के समय मेरे लिए बड़ी तपस्या की थी। अब तुम मेरे साथ सुख पूर्वक संभोग करो और मेरे लोक को प्राप्त करो। यह कहकर कृष्ण ने उसे अपनी छाती से चिपटा लिया और उन्होंने उस कामुकी को नंगा कर लिया। ये ब्रह्म पुराण पढ़ा जा रहा है। और संभोग करने लगे तथा उसे चूमने लगे। वह श्री कृष्ण के साथ नए विषय भोग में लज्जी हो गई। लक्ष्मी के समान वे उसे चूमने और संभोग करने लगे, क्योंकि दोनों ही विषय भोग की विद्या में पूर्ण चतुर थे। अतः दोनों के विषय में विषय भोग का अंत ही न आता। हे नारद, वहां नाना प्रकार से संभोग क्रिया की गई। कृष्ण ने उसके दोनों सतनों को नोच नोच कर जख्मी कर दिया और उसके होठों को दांतों से चूसते चूसते काट खाया। रात्रि के समय मेरे हिसाब से इतना बहुत है। दिन निकलने बहुत के ज्यादा हो रहा है, ये तो कृष्ण पढ़ा भी ने नहीं जाएगा बिल्कुल। वीर्य दान किया और कृष्ण के साथ संभोग के आनंद से वह स्त्री मूर्छित हो गई और उसे श्री कृष्ण की छाती के ऊपर पड़े हुए ही तंद्रा आ गई। कृष्ण जी क्षण भर वहां ठहर कर अपने घर को चले गए। ये अभी इन आप पुराणों की सुन पाए- कथाओं से क्या, बिल्कुल बिल्कुल, इन पुराणों की कथाओं से क्या जनता को ज्ञान मिल रहा है? और क्या ये ब्राह्मण, जो कर्मकांडी ब्राह्मण अपने आप को धर्म का ठेकेदार बता रहे हैं और अपने आप को ज्ञाता मानते हैं, क्या इस प्रकार का ज्ञान समाज में ये परोस रहे हैं? ये कब से अब बिक्री दर्शकों है? से- ये कब से बिक्री है? और इस खच्चर ने इसको बंद क्यों नहीं करवाया? बिल्कुल। हैं? शिवांश ये तो द्विवेदी जी, क्या ये ब्रह्म वैवर्त पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण क्या आपकी नजरों में नहीं है? क्या आपने इनको और- नहीं पढ़ा? क्या आपने कभी इनको और जलाने की ये- कोशिश नहीं की गई? जी इसमें जी। लिखी ये लिखी हुई अद्भुत जानकारी, इसमें लिखी हुई ये अद्भुत जानकारी सुनने वाले और कहने वाले को शर्मिंदगी होती है। इससे क्या साबित करना चाहते हैं? अभी हाँ जी, विकास नहीं भगत जी सब- सुनिए। जैसे अभी आगे- आपने जो ये पढ़ के सुनाई ब्रह्म पुराण जो है, मुझे भी सुनकर जो है हैरानी हो रही थी और मुझे थोड़ा सा हंसी तो इस बात की आ रही थी कि जो काम सूत्र की जो किताब है वो भी शर्मा जाए, इतनी मतलब अश्लीलता भरी हुई है। दर्शकों, ये प्रमाण हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक साबित हो रहे हैं। हम इन प्रमाणों को पढ़ क्या सुन भी नहीं सकते। क्या यह पूर्ण ब्रह्म भगवान हो सकते हैं? क्या यह भगवान इतने घिनौने कार्य कर रहे हैं? तो क्या यह हमारी मुक्ति करवा सकते हैं? कभी भी नहीं। दर्शकों, देखिए आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की क्या है परिभाषा। अभिषेक जी, मैं यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहता हूँ। विकास जी ने और वीर जी ने बहुत सारे प्रकरण दिखाए, ठीक है, कि विष्णु जी ने संबंध बनाए, ब्रह्मा जी ने भी संबंध बनाए, बहुत सारी चीजें दिखाई। ये पूर्ण परमेश्वर की स्थिति नहीं है, ये तीनों देवों की स्थिति है, ठीक है, वो हमें दिखाई दे रही है। पूर्ण परमात्मा क्या होता है ये हमें वेदों से पता चलेगा। यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र नंबर 8 में बताया गया है, स परियागात अश्नाविरम शुक्रम अकायम परिभूषम। वो परमात्मा नाड़ी तंत्र रहित उसका शरीर है, शुक्रम अकायम है वो, यानी कि वीर्य से बनी 5 भौतिक तत्व रहित उसका शरीर है। उसके शरीर में न चमड़ा है, न रक्त है, न हड्डी है, न शुक्र है। एक नूर तत्व से बना हुआ उसका शरीर है, एक तत्व से बना हुआ सिर्फ उसका, उस परमात्मा का शरीर है। ऐसा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, ऐसा यजुर्वेद बताते हैं। ये जितना सारा प्रकरण हमने बहुत देर से सुना है, सुना भी नहीं जा रहा था वैसे तो, लेकिन अब हमें बात करनी है पूर्ण परमात्मा की। पूर्ण परमात्मा कैसा है? पूर्ण परमात्मा ऐसा है, ऐसा वेद बताते हैं। ये होती है पूर्ण परमात्मा की स्थिति। और वो कौन है? वो कबीर साहिब जी हैं। वो सहशरीर पृथ्वी पर आए और सहशरीर चले गए। उनकी कोई पत्नी नहीं थी, उनके कोई पुत्र नहीं थे, उनकी कोई गृहस्थी नहीं थी, लेकिन जो कमाल और कमाली बच्चे थे उन्होंने लिए हुए थे, एक तरह से जिसको गोद लेना ऐसे कहते हैं, उन्होंने पाले वो अपने साथ में। वो शुक्रम अकायम परमात्मा है, वो है असली पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म। दर्शकों, इस विषय में कबीर परमात्मा ने स्वयं गोरखनाथ से ज्ञान चर्चा में अपनी पहचान बताई थी। देखिए प्रमाण। अवधू अवगत से चल आया,
अवधूत एक गोरखनाथ मैं अवगत से चला आया, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। तेरा ब्रह्मा जानता, ना तेरा शंकर जानता, ना विष्णु जानता। अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म ना पाया। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया। काशी नगर जल कमल पर डेरा, तरह जुलाही न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। दुल्ला का सुत आण कहाया, जगत करो मेरी हंसी। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। ये जुल्ला का सुत आण कहाया, जगत करे मेरी हंसी। ये 5 तत्वों का धड़ना मेरा, जानो ज्ञान अपारा। सत्य स्वरूपी नाम साहेब का, ओहे नाम हमारा। अदर दीप सतलोक में, अदर दीप गगन गुफा में, तान्य वस्तु सारा। तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो डरता ध्यान हमारा। अदर दीप और गगन गुफा में, तान्य वस्तु सारा। तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो डरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी। तारण तरण अव्यय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी। तारण तरण अव्यय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। दर्शकों, इस वीडियो से आपको पता चल ही गया होगा, शिवांश नारायण दुबे कलयुग का राक्षस है और लोगों को लड़वाने भिड़वाने का काम कर रहा है। दर्शकों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में। धन्यवाद।